शंकर। नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्रीब्रह्मविद्याशास्त्रे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। कल शुक्रवार को बाबा के आदेश से एकादश अध्याय मेरा ख्याल है 24 और 25 नंबर श्लोक पढ़े गए। अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि बहुत सारे प्रसंग याद आ गए। बाबा के साथ कुछ बोला हुआ कुछ सुना हुआ सब याद आ गया, तो मोटा मोटी आनंद रहा। आज हम लोग वापस क्रमवार जैसे चल रहे थे अष्टम अध्याय में वैसे चलेंगे, इसलिए 24 नंबर श्लोक अष्टम अध्याय आज पाठ होगा। आपको स्मरण करा दूं कि अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम है और इसमें अक्षर रूपी ब्रह्म के साथ में कैसे जुड़ा जाएगा, कैसे उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, ये मार्ग दिखलाया गया है, प्रक्रिया समझाई गई है। मनसा वाचा कर्मणा क्या क्या करना है ये बताया गया है। इसलिए गीता का तो कोई भी अध्याय शिरोधार्य है ऐसा है ही नहीं कि वो कहीं भी उसमें कहीं भी कुछ भी त्रुटि है। तो विषय में विषयांतर है जरूर। कहीं भगवान समर्पण की बात करते हैं, कहीं वैराग्य की बात करते हैं, कहीं अपनी विभूतियों की बात करते हैं और मनुष्य का भगवान के साथ क्या रिलेशन है वो बहुत डिटेल में भगवान ने बताया है। अष्टम अध्याय में बता रहे हैं अंत काल में जब प्रयाण हो यानी स्थूल शरीर को त्याग करे जीव, उस समय उसको कैसी प्रक्रियाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसी अवस्था बनानी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, जिससे कि ब्रह्म की प्राप्ति हो। अदरवाइज क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। हो सकता है
नीच योनि में भी चले जाए, निम्न योनि में भी चले जाए, भोग योनि में भी चले जाए, मनुष्य योनि के और नीचे, तो उन सब संभावना को निरस्त करने के लिए, उन सब संभावना को हवा न देने के लिए आपको क्या करना है, ये अष्टम अध्याय में बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने बताया है। और मेरा व्यक्तिगत क्या कहिएगा इसको, अनुभव यह है कि जहां बाबा को कुछ सुनाई देता था, पता चलता था कि कोई आदमी बीमार है, कोई गुरु भाई या उसका कोई रिश्तेदार, तो यथासंभव मुझे भेज देते थे, जाओ उसको अष्टम अध्याय सुना क्या। इससे ये परिलक्षित होता है कि बाबा के भी मन में ये था कि किसी का भी अधोपतन न हो, जो जिसके जो भोग्य में वो तो होगा, लेकिन गुरु चेष्टा करते हैं कि उत्तर गति हो, अधोगति नहीं हो। आज का श्लोक है 24 नंबर। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल स्नमाशा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्तिम ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। श्रुति में कथित अर्ची अभिमानी देवता, दिवस अभिमानी देवता, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता, 6 महीने उत्तरायण रूप उत्तरायणाभिमानी देवता, अर्थात इनका उपलक्षित मार्ग, उस मार्ग से गमन करने वाले ब्रह्मज्ञ पुरुष। ये लास्ट की का ये जो शब्द ब्रह्मज्ञ पुरुष हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ब्रह्मज्ञ पुरुष ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। ये ब्रह्मज्ञ पुरुष क्या है, इसकी व्याख्या शायद हम लोग देखेंगे। चारों ओर अग्नि की ज्वाला के समान सारी दिशाएं जल उठेंगी। मैंने कल भी सुनाया, इसके पहले भी सुनाया था, वो कबीरदास जी का एक छोटा भजन है। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन माने कुटस्थ, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गए ब्रह्मा जल गए विष्णु जल गए रे त्रिपुरारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। इसी को कह रहे हैं, चारों ओर अग्नि की ज्वाला के समान सारी दिशाएं जल पड़ेंगी। उनके भीतर विद्युत होगी, जैसे बिजली चमकती है अंधेरे बादलों में, उसके भीतर दिन के समान प्रकाश होगा, श्वेत वर्ण सफेद। इस प्रकार मानो कोटि सूर्य और कोटि चंद्र का उदय एकत्र हुआ, एक साथ। 6 मास दिन रात क्रिया करते करते इस प्रकार सामने उदय होगा। उसमें रहकर जो समाधिस्थ होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष भीष्म आदि के समान ब्रह्मज्ञ अथवा ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया है शरीर त्याग करके। ज्ञानी की इस प्रकार की मुक्ति नहीं होती, अर्थात वह स्वतः मुक्त होते हैं। उनकी मुक्ति कारणांतर की अपेक्षा नहीं करती। डज नॉट वेट फॉर अ लॉजिकल इवेंट टू टेक प्लेस बिफोर उनकी मुक्ति होगी। उनकी मुक्ति ज्ञान के प्राप्त होने के साथ साथ हो जाती है। ज्ञान क्या, वो आपको पता है, आप थोड़ा सा विचार करिए। 2-4 पन्ने वेदांत पढ़कर अथवा आत्मा अनात्मा का मौखिक विचार करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञानी होने के लिए बहुत साधन करना पड़ता है, और सिद्धावस्था प्राप्ति के बाद भी यह अवस्था प्राप्त होने में बहुत विलंब होता है। लाखों में कहीं 1-2 साधक इस मृत्युलोक में रहते हुए इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। कितनी संख्या बताई? लाखों में कोई 1 या 2, 1 in a million। जो लोग ऐसा अधिकारी न होकर भी उच्चाधिकारी हैं, उनको शरीर त्याग के बाद ब्रह्मलोक में रहते रहते इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी यहां मुक्ति नहीं हुई, लेकिन ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक में रहते रहते उनको ज्ञान प्राप्त होगा, और वहां फिर उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार के उच्चाधिकार संपन्न योगी जब देह त्याग करते हैं, तब वह प्रस्तुत होकर ही देह त्याग करते हैं। उनको मालूम होता है कि अब मेरी देह पात होने वाला है।
6 मास दिन रात क्रिया करते करते कोटि सूर्य और कोटि चंद्र के समान श्वेत वर्ण ज्योति का प्रकाश अनुभूत होता है। सारी दिशाएं मानो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान जल उठती हैं। उनमें निरंतर विद्युत का विलास होता है, बिजली चमकती है और दिवालोक के समान सर्वत्र आलोक ही आलोक, सब जगह लाइट ही लाइट। तिवारी बाबा ने ये बताया था हमारे गुरु महाराज को, जब उनको परावस्था प्राप्त हुई थी। सान्याल महाशय दौड़ के गए थे, तिवारी बाबा आ रहे थे, उनको ये सब लाइट फाइट दिख रही थी, उनको पूरा अंदाज नहीं था कि मैं कहाँ पैर रख रहा हूँ। सीढ़ी से उतर रहे थे तो सान्याल बाबा बड़ी स्पीड से दौड़ के गए, उनको पकड़े और कान में बोला, सबाई यदि शिव हुए जाबे जाला तो संसार चलवे की करे। यानी सब कोई यदि शिव हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। बाबा ने पूछा था कि महाराज आपको क्या दिखाई है तो बताइए। बोले मैं जहां भी देखता था, पेड़ को देखता था तो ज्योति, कुत्ते को देखता था ज्योति, गाय को देखता था ज्योति, सीढ़ी देखता था तो ज्योति, सब जगह मुझे ज्योति ही ज्योति दिखती थी। उसी का डिस्क्रिप्शन इस श्लोक में विस्तार से है। यही उत्तरायण का पथ है, अर्थात इस पथ से होकर जाने में साधक उत्तीर्ण हो जाता है। जिन्होंने जीवन पर्यंत प्राणायाम का अभ्यास किया उनका सुषुम्ना द्वार सदा के लिए खुल जाता है, तब वह अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में गुरु के उपदेश के अनुसार ओंकार क्रिया करके योगी ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण को बाहर करके ब्रह्मलोक में प्रयाण करते हैं। जो भीष्म आदि के समान ब्रह्मज्ञ हैं उनको भी इसी प्रकार साधन करके देहपात करना पड़ता है। जो उस समय तक भी ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं वे भी योग बल से इस प्रकार देह त्याग करके ब्रह्मलोक में गमन कर जाते हैं। वहां जाकर ब्रह्मज्ञ होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मृत्यु होने पर जीव के सारे करण माने इंस्ट्रूमेंट्स, अंतःकरण, बाहरी इंद्रिय संपिंडित होकर कार्य में अक्षम हो जाते हैं। देन दे स्टॉप फंक्शनिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। उस अवस्था में एक स्थान से अन्य स्थान में जाना उनके लिए संभव नहीं होता। इस कारण वहनकारी देवता, जिनको अतिवाहक देवता कहते हैं, उनको लोकांतर में ले जाते हैं, इस लोक से दूसरे लोक, जहां भी उनका निर्दिष्ट स्थान है। वहनकारी देवता किसी किसी को बंदर के रूप में दिखते हैं। उनका मुखाकृति बंदर के जैसा है, पूंछ नहीं होती। ये मैंने आप लोगों को कई बार सुनाया है, मुझे भी ये दिखे थे। मेरी सास की भी मृत्यु हो रही थी तो नर्स डर गई थी। जैसे मृत्यु हुई तो वो जल्दी से मेरे पास आई और बोली, दादा ऐसे ऐसे 3 ठो वहां पे मुझे दिखे, काले काले बंदर जैसे। तो मुझे डर लग गया, वो मुझे लेने आए क्या? मैं बोला नहीं, तेरे को कुछ नहीं, जिसको लेने आए थे ले गए। इनको अतिवाहक देवता कहते हैं। उसको लोकांतर में वो ले जाते हैं। वे देवता अर्थात द्युतिमान शक्तियां, चमकने वाली शक्तियां। क्रियावान पुरुष साधन के समय जो नाना प्रकार की ज्योतियों का दर्शन करते हैं वे भी शक्तिमान देवता ही हैं। वे शक्तिमान ज्योतिर्मय देवता सूक्ष्म लोक में विराजते हैं और वे साधक को साधन मार्ग में बहुत सहायता पहुंचाते हैं। ब्रह्मलोक में गमन के लिए देवयान मार्ग में भिन्न भिन्न अनेक देवता जीव को एक स्थान से अन्य उच्चतर स्थान पे हायर एंड हायर ले जाते हैं, परंतु उनमें से कोई भी जीव को ब्रह्मलोक नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह स्वयं उसका अधिकारी नहीं होता ब्रह्मलोक जाने का। विद्युत अधिष्ठात्री देवलोक प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक से एक मानव पुरुष आकर जीव को ब्रह्मलोक में ले जाता है। यह छंदोगी उपनिषद में वर्णित है। योगी कहते हैं, दक्षिणा माने राइट, दक्षिणा पिंगला नाड़ी वहनी मंडल गोचरा, अग्नि का मंडल है। देवयानमिति ज्ञेया पुण्य कर्मानुसारिणी, दक्षिण नासिका में, राइट नासिका में नॉस्ट्रिल, जिस नाड़ी के द्वारा वायु प्रवाहित होती है उसका नाम पिंगला है। यह पिंगला अग्नि के समान तेजोमयी है। इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। इसको ही देवयान मार्ग भी कहते हैं। जो लोग पुण्य कर्मानुसारी हैं उनको इसी मार्ग से गति होती है। योगी लोग इस नाड़ी में मन को समाहित करके साधन करते हुए ज्योतिर्मय देवपथ में उत्तरोत्तर गमन करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्रिया करने पर ही अग्नि ज्योति प्रकाशित होती है। यह क्षिति अप तेज की अग्नि, अप तेज ब्रह्म है। ब्रह्मविद इस पंचाग्नि अग्नि,
विद्युत, सूर्य, चंद्र और कुटस्थ ब्रह्म, 5 अग्नि, वो जानकर देह त्याग करते हैं। यही भीतर की पंचाग्नि स्वरूप तपस्या है। जो श्रद्धा पूर्वक 1 मास 1 संवत्सर कुटस्थ में रहकर तपस्या करता है, वह अपने ही रूप के समान एक पुरुष को देखता है। पश्चात जो चंद्र के भीतर और विद्युत के भीतर भी इस प्रकार देख पाते हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। यही देवयान गति है, यही अभय और अमृत पद है। ऐसे में भय किस बात का? तो इसलिए अभय। कुटस्थ के भीतर मणि के समान जो नक्षत्र दिखलाई देता है, आप लोगों को पूरा मालूम है, अश्वत्थामा के सिर से मणि गायब हो गई थी, भीम के द्वारा उसको खोद के निकाल दिया गया था दंड स्वरूप। वही मणि के समान जो नक्षत्र दिखलाई देता है, वही शरीर का कर्ता है, वही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। देखिए, इसीलिए बनारस के मणिकर्णिका घाट पे देह त्याग करने से मोक्ष होता है। वो बनारस का मणिकर्णिका घाट नहीं, इस बनारस का मणिकर्णिका घाट है। ये नक्षत्र को देखते हुए, इस मणि को देखते हुए जो शरीर का त्याग करेगा, वह मोक्ष पाएगा। क्रिया करके, क्रिया की परावस्था में जो ऊर्ध्व में स्थिति होती है, वही अमृत ब्रह्म है। क्रिया करके जिसका चित्त इस प्रकार ब्रह्म में रहता है, वह फिर मातृगर्भ में नहीं आता, वापस से फिर नहीं जन्मता, मां के गर्भ में, वूम में ही डजंट टेक प्लेस, डजंट कम बैक। इस प्रकार ब्रह्मलीन अवस्था में साधक वास्तविक रूप में राजाधिराज हो जाते हैं। सकाम साधक, जिसको कुछ न कुछ लोभ है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे भगवत दर्शन करना है, मुझे बहुत सारी अलौकिक दृश्य देखने, ये सब सकाम भक्त हुए। सकाम साधक इस प्रकार देह त्याग नहीं कर सकते, उनकी पुनरावृत्ति होती है, दे हैव टू कम बैक। परंतु क्या ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष को छोड़कर सब जीवों का मृत्युकाल उपस्थित होने पर उनकी वाक आदि इंद्रियां मन में और मन मुख्य प्राण में लय हो जाता है। मुख्य प्राण सूक्ष्म भूत का आश्रय लेता है। इस अवस्था तक ज्ञानी और अज्ञानी में कोई विशेषता नहीं होती। फिर से पढ़ते हैं इसको। मुख्य प्राण सूक्ष्म भूत का आश्रय लेता है। इस अवस्था तक ज्ञानी और अज्ञानी में कोई विशेषता नहीं होती। इसके पश्चात अविद्वान अपने कर्म के उपयुक्त नाड़ी के द्वारा बहिर्गत होकर अपने कर्म के अनुसार लोकों को प्राप्त करता है। परंतु विद्वान पुरुष उत्क्रमण काल में हृत पुंडरीक में जो 101 नाड़ियां हृदय के ऊपर में ऊर्ध्वमुखी 101 nerves emanate from the top of the heart towards the skull, उनमें से एक मूर्धाभिमुख नाड़ी जाती है, उस सुषुम्ना के अवलंबन करके ऊर्ध्व दिशा में गमन करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसका क्रम वेदांत सूत्र में इस प्रकार लिखा है, वो पढ़ने का फायदा नहीं। अपनी विद्या के प्रभाव से और अपनी अंतिम गति स्वरूप परमात्मा की सदा अनुस्मृति कैसे होगी? क्रियास के द्वारा। हृदय में स्थित पुरुषोत्तम के अनुग्रह से 100 नाड़ियों में जो प्रधान नाड़ी सुषुम्ना है, उसका मूल स्थान अर्थात हृदय का अग्रभाग दीप्तियुक्त हो जाता है। इट स्टार्ट्स एमिनेटिंग लाइट, उसमें से ज्योति निकलती है। उसके बाद उस नाड़ी का द्वार प्रकाशित होता है। विद्वान पुरुष इसको जानकर उस नाड़ी के द्वारा निष्क्रांत होकर सूर्य रश्मि का अवलंबन करके ऊर्ध्वगमन करते हैं। They hold on to a beam of sunlight and move on. तब यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि सूर्य रश्मि का अवलंबन करके ऊर्ध्वगमन होता है तो रात में सूर्य रश्मि न होने के कारण विद्वान पुरुष रात में मरते हैं, उनको क्या ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी? तो क्वेश्चन इज, if I die in the daytime, I'll hold on to the sunbeam. But if I die in the night, what happens to me? Sunbeam is not available. It's dark. Max, I will get a moonbeam. देखिए उसका जवाब, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है देह संबंध विच्छिन्न होते ही विद्वान पुरुष को ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षये अथ समपत्सयेत। श्रीमद शंकराचार्य कहते हैं कि देह के साथ सूर्य रश्मि का संबंध नियत है, इट इज फिक्स्ड। श्रुति भी कहती है अहरिवेत दात्रौ विदधाति, अर्थात सूर्यदेव रात के समय भी रश्मि प्रदान करते हैं।
मेरा अपना लॉजिक ये बोलता है कि सूर्यदेव यहां पर अस्त है, पर जहां पर है वहां तो है। वो रोशनी सूक्ष्म लोक में अवेलेबल है, ऐसा मेरा लॉजिक कहता है। राइट और रॉन्ग आई डोंट नो। इस कारण विद्वान पुरुष की दक्षिणायन में मृत्यु होने पर भी उसकी ब्रह्म प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं। वेदांत दर्शन में इसके लिए सूत्र है अतश्चायेन पी दक्षिणे। इस सूत्र की व्याख्या में पूज्यपाद लाहिड़ी महाशय ने जो कहा है उसका भाव यह है कि हृदय अग्र में जो प्रकाश होता है उसी के द्वारा योगी का उत्क्रमण होता है। आप लोगों ने यदि सिनेमा देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो उसमें आप देखेंगे जब शिशुपाल का चक्र से वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसके धड़ में से यहां से एक ज्योति प्रकट होती है, दीपक की लौ के जैसी। वो जल्दी जल्दी आती है और भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाती है। आप लोगों ने मार्क नहीं किया तो एक बार कभी महाभारत देखिएगा, शिशुपाल वध। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ने गला काटा, ने देहात्म बोध समाप्त कर दिया। दूसरी बात, ये उसका तीसरा जन्म था, उसको श्राप मिला था सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि ऋषियों के द्वारा, सप्त ऋषियों के द्वारा कि तुम राक्षस योनि में जाओ। भगवान के अनुनय विनय पर वो अवधि को उन्होंने 3 जन्म कर दिया था। तो 3 जन्म में पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो ये 3 जन्म खत्म हो गए थे, तो उसका मोक्ष हो गया। इसीलिए भगवान ने देहबोध छुड़वा दिया। बाह्य सूर्य के प्रकाश में बाह्य देश प्रकाशित होता है, उसके द्वारा अंतर हृदय प्रकाशित नहीं होता। The external light enlightens the external world, not the internal world, which is connected to him. हृदय की ज्वलन या प्रकाश के द्वारा ही उत्क्रमण ठीक तौर पे होता है। हृदय के अग्र के प्रकाश के द्वारा ऊर्ध्वनाड़ी प्रकाशित होती है, उसी की रश्मि का अनुसरण करके आत्मा का निष्क्रमण होता है। ऊर्ध्वनाड़ी अर्थात सुषुम्ना का प्रकाश ही कुटस्थ का प्रकाश है। क्रिया करते करते रश्मि के ऊर्ध्व में उत्क्रमण होता है। इस प्रकार की रश्मि में योगी रात दिन रहते हैं, वह भी एक प्रकार का लय है। परंतु क्रिया की परावस्था में कोई रश्मि नहीं होती, उस समय सर्वम ब्रह्ममय जगत होता है। क्रिया की परावस्था में जहां कोई रश्मि नहीं है, ब्रह्मवेता लोग उसे ब्रह्म कहते हैं। क्रिया की परावस्था में यू आर मर्ज्ड विद दैट एक्सट्रीम बीइंग, द टॉप ऑफ द लाइन। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो वो तो ब्रह्म है ही है। वहां रोशनी वोशनी क्या जरूरत है, वहीं पे आपके कुटस्थ के अंदर, स्कल के अंदर में ब्रह्म प्राप्ति हो गई। क्रिया की परावस्था को प्राप्त और उसमें नित्य अवस्थित योगी ही प्रकृति ज्ञानी है। अतः इस प्रकार के ज्ञानी को रश्मि या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती। दे डोंट रिक्वायर टू गो टू अनदर प्लेस। उनके लिए दक्षिणायन उत्तरायण भी कुछ नहीं होता। 25 नंबर श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण श्नमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, वैसे ही श्नमाशा दक्षिणायन अभिमानी देवता, इनका उपलक्षित जो मार्ग है उससे गमन करने वाले योगी लोग चंद्र संबंधी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, उसकी मुक्ति नहीं होती। स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक व्याख्या। जब योगी क्रिया से निवृत्त होता है, अर्थात अन्य वस्तुओं में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके आत्मा में ध्यान न रखकर अंधकार में रात के समान मोहित होकर अल्प चंद्र की ज्योति के समान संसार में सुख आवृत होकर, जो सुख चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि चंद्र एक सी अवस्था में नहीं रहता और सूर्य के समान प्रकाशित भी नहीं है, तदनुरूप जगत
क्रमशः ह्रास और वृद्धि को प्राप्त। इस प्रकार की अवस्था में अर्थात क्षणिक सुख में रहकर दक्षिणायन में अर्थात यम के घर में संवेष्टित होकर मरता नहीं अर्थात नहीं जाता। 6 मास तक थोड़ी बहुत क्रिया करता है और साधारणतः साधु लोग प्राय जब सूर्य दक्षिण दिशा में 6 मास रहते हैं तब नहीं मरते, अपने पुण्य की वजह से, अपने योग बल की वजह से। और उत्तर दिशा में जब सूर्य रहते हैं तभी मरते हैं। पहले 6 मास क्रिया करते करते चंद्रमा को देखते हैं, पश्चात योनि मुद्रा में कुटस्थ को देखते हैं, फिर 6 मास के बाद भारी ज्योति के साथ तब वे मरते हैं। यह अधिक दिन अर्थात प्राय 1 वर्ष परिश्रम करके देख पाते हैं। तब व्याहृति पूर्वक योनि मुद्रा में ओंकार की क्रिया में, जिसका विस्तार 12वें श्लोक में है, योगियों का मन जब भौतिक वस्तु की ओर जाता है तभी उनका जगत व्यापार आरंभ होता है। जिसकी गति नहीं होगी, जिसकी मुक्ति नहीं होगी, उसके लिए बताया जा रहा है। वो लोग संसार में फंसे हुए। ऐश्वर्य विकसित होता उनका और उनके साथ साथ मान प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति हो जाती है। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे बोले करे वाह बहुत अच्छे साधक है, बहुत अच्छा ज्ञानी है। जो इस प्रकार जगत व्यापार में मग्न हो जाते हैं उनके ज्ञान की प्रतिभा न्यून हो जाती है। इट श्रिंक्स टू नील। वे अल्प सुख में मोहित होकर संसारी के समान विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं। वह सुख भी चिरस्थायी नहीं होता। जो उनको थोड़ा बहुत सुख मिलता है वह भी खत्म हो जाता है जल्दी। थोड़े दिनों के भीतर ही सारी विभूतियां नष्ट हो जाती। इस अवस्था में योगी की मृत्यु होने पर स्वर्गादि लोकों में उपनीत होकर वहां कुछ दिन सुख भोग करते हैं, पश्चात वहां से जगत में वापस आते हैं। उनको भी साधन शक्ति के प्रभाव से कुछ ज्ञान तो रहता है, परंतु सूर्य के आलोक और चंद्र के आलोक में जो पार्थक्य दिखता है, द डिफरेंस बिटवीन द मून लाइट एंड द सनलाइट, प्रकृति सिद्ध ज्ञानी के साथ उनका भी वही पार्थक्य होता है। दोज who attain salvation and those are unable to attain salvation, this is the difference between moonlight and sunlight. चंद्र जैसे सम अवस्था में नहीं रहता, वैसे ही विमूढ़ योगियों का सदा सुख स्थिर नहीं रहता। जैसे चंद्रमा छोटा बड़ा होता है, 1/4 लाइक अ सेमी सर्कल, फिर हाफ, फिर 3/4, देन फुल, देन अगेन इट गोज टू नील। वैसे ही उनका सुख स्थायी नहीं रहता। चंद्र के समान ह्रास और वृद्धि को प्राप्त होता। ह्रास माने लॉस, वृद्धि माने गेन। परंतु जो उत्तम योगी हैं, जो साधन में सचेष्ट रहकर भगवत कृपा से साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको मृत्यु के लिए कोई आतंक नहीं होता। मतलब क्या? मृत्यु से उनका परिचय हो चुका होता है। मृत्यु आएगी तो कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए नहीं है कि या तो मेरा मोक्ष होगा या फिर नया शरीर मिलेगा, उसमें फिर साधन करूंगा। मृत्यु के लिए वे सदा ही प्रस्तुत रहते हैं। 24वें श्लोक में जो गति कही गई है वही गति उनको प्राप्त होती है, अर्थात देह त्याग करने के बाद वे ब्रह्मलोक को उपनीत हो जाते हैं। ऐसे लोग मुक्ति मिल ही जाती है। इस प्रकार का देह त्याग योग बल के बिना लेकिन नहीं हो सकता। उनकी दक्षिणायन में इच्छा पूर्वक मृत्यु नहीं होती, वो अपनी इच्छा से दक्षिणायन में मृत्यु करते हैं। मृत्यु मानो उनको खींच के ले जाती है। जो लोग थोड़ी थोड़ी क्रिया करते हैं उनको इस प्रकार की गति नहीं हो सकती। आप 36 प्राणायाम करेंगे और सोचेंगे कि आपको ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं। उनको कुटस्थ ज्योति का वैसा प्रकाश अनुभूत नहीं होता। मन चंचल रहता है। उस अवस्था में रात्रि के अंधकार के समान तामसी शक्ति का विकास होता है। विषयासक्ति रूप अज्ञान अंधकार उनके मन को सदा घेरे रहता है। बहुत थोड़े समय के लिए जो कुछ ज्ञान का विकास होता है वह भी क्षणस्थायी और स्वल्प प्रकाश युक्त होता है। कबीरदास जी का जो मेरा फेवरेट भजन है उसमें भी तो यही बोला गया है, अरे हेले मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है
यहां भी नहीं चढ़ सकते। चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर हुई जाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। अब बोलते हैं इन लोगों की अवस्था ये तो है कि हम लोग यहां चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आना है, पुनरावृत्ति नहीं होगी, वापस जन्म नहीं होगा। जिनका जन्म होता है उनके लिए क्या होते हैं, साधक है, अच्छा साधन कर रहे हैं, लेकिन संसार में आसक्त हो गए, फंस गए, उनका क्या होगा। चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीवा का रथ जाए। अरे बावरी रे चले कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। अब आपको एक बात फिर से याद करा दूं, बोला गया है बहुत बार, इस बात की चर्चा हो गई। लहरी महाशय ही अपने पिछले जन्म में कबीरदास जी थे, इसलिए जो क्रिया योग में लहरी महाशय का और सान्याल बाबा का बहुत बार आप देखोगे जो कबीरदास जी ने बोला है उसका समावेश है। कबीरदास जी की वाणी ही गुरु ग्रंथ साहब है पंजाबियों की, सरदारों की, क्योंकि गुरु नानक ने अपना गुरु माना था कबीरदास जी को। आपको मालूम है सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के पीरियड में कबीरदास जी थे। बाबर के आने के समय 1526 1526 he was there. Guru Nanak was also there and Kabirdas ji was also there. इस समय में देह त्याग होने पर स्वर्ग आदि भोग कर ऊपर गए, आनंद उठाए और फिर रिजॉर्ट का बुकिंग खत्म हो गया तो वापस आ गए। स्वर्ग आदि भोग कर फिर मृत्यु लोक में लौट के आना पड़ता है, पुनरावृत्ति हो गई, फिर से जन्म हो गया। इस महामार्ग को पितृयान मार्ग भी कहते हैं। भक्तिमान प्राज्ञ जोगी जब देखते हैं कि वह अपने मन में अब किसी भी विषय की छाया नहीं पड़ रही है, अब भी विषय की छाया पड़ रही है, अतएव कुटस्थ दर्शन ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तब और भी परिश्रम करके 6 मास दिन रात प्राणायाम करते हैं। इसके फलस्वरूप वह योनि मुद्रा में सुस्पष्ट रूप से कुटस्थ को देख पाते हैं। इट बिकम्स वेरी क्लियर। इसका ट्रिक ये भी है कि आप सुबह भी साधन करो, शाम को भी करो, और योनि मुद्रा शाम को करो, देखो आप अपने में फर्क देख पाओगे। यदि उनकी आयु और शक्ति रहती है तो और भी 6 मास परिश्रम करके क्रिया करने पर उनको अति बृहत जो कुटस्थ ज्योति का प्रकाश अनुभव होता है। उस समय यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी मुक्ति या बंधकत्व वो आपके हाथ में है। कितना परिश्रम करोगे, कितनी चेष्टा करोगे, उस पर निर्भर करता है। 26 नंबर श्लोक। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्ग अनादि करके प्रसिद्ध है। फॉरएवर दे हैव बीन। इन दोनों गतियों में एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य गति के द्वारा पुनरावर्तन, वापस आना पड़ता है। लहरी महाशय बोलते हैं उज्ज्वल और काली ये दो जगत की नित्य गतियां हैं। दीज आर द 2 पाथ्स। उज्ज्वल अर्थात दिन, काली अर्थात रात, जिसका विस्तार 24वें श्लोक में है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। परंतु दिन में अर्थात उत्तरायण में भारी ज्योति के साथ देखकर मरने से आवृत्ति अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता है। केवल चंद्र को देखकर मरने पर पुनर्जन्म होता है। इसी कारण साधु लोग कोटि चंद्र और कोटि सूर्य का प्रकाश चारों ओर, अग्नि में विद्युत, उसके बाद कुटस्थ ब्रह्म पुरुषोत्तम को देखकर मृत्यु जिन सब साधुओं की होती है वे उस कुटस्थ के सामने मृत्यु होने पर भी बैठे रहते। जो लोग इस क्रिया को करते हैं भली भांति योनि मुद्रा में अनेक को समस्त साधुओं के साथ दर्शन हुआ है, अतएव उनकी सालोक्य प्राप्ति हुई, ये अनेकों ने देखा है।
एक बार सान्याल बाबा साहेबगंज में रहते थे। ये बात होगी मुझे लगता है 1925-30 के बीच में, अंदाज से बोलता हूं। तो उनको साधन में कूटस्थ में मंदार हिल पहाड़ दिखा और ऐसा लगा जो उस पे पहाड़ पे घूम रहे। तो देखिए कि जगह जगह पे बहुत सारे योगी साधु साधन कर रहे हैं, बैठ के ध्यान लगे। अब सान्याल बाबा लगे खोजने की मेरे गुरुजी कहाँ है, लाहिरी महाशय कहाँ है। थोड़ी देर के बाद में उनको आवाज आई लाहिरी बाबा की, আপনি এখানে চলে আসুন, আমি এখানে বসে আছি। तो उन्होंने उठा के ऐसे नजर उठाया तो देखा थोड़ी सी पहाड़ी में, मैं तो कितनी बार गया हूं पहाड़ी में, ऐसे जाकर के एक थोड़ा फ्लैट टॉप है थोड़ा सा, उसके बाद फिर राइज है, फिर पीक है। तो ये जो फ्लैट टॉप है वहां पे बैठे थे लाहिरी महाशय। बोले सान्याल बाबा को, बोले আমি এখানে বসে আছি, আপনি চলে আসুন। सान्याल महाशय पहुंच गए वहां। तो प्रोग्राम था कि उस जगह पर वो उनकी मूर्ति बैठाई जाएगी और उनका पूजा व्यवस्था की जाएगी, पर हो नहीं पाया। सान्याल बाबा की बहुत इच्छा थी। फिर एक बार साहेबगंज से वो लौट रहे थे, शायद पुरी जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे। तो उनको वही पहाड़ी दिखी, मंदार पर्वत। तो गाड़ी रुकवाई उन्होंने और उतर के बोले कि अरे ये तो वही है जो मैंने देखा था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ज्वाला बाबा को आदेश दिया कि तुम जाओ वहां पर चुपचाप बैठ के साधन करो। ज्वाला बाबा तिवारी बाबा के आदेश पे वहीं से निकल गए, न कपड़ा लिया, न कुछ जुगाड़ लिया, न पैसा लिया, न कुछ लिया, वो चले गए। ऐसे बड़ी कठिनाई से, बहुत गुरु की कृपा से, मेहनत से ऐसा मंदार पर्वत का वो आश्रम बना है। जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जाता है मंदार में, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उसको बड़ी उपलब्धि होती है। लाहिरी महाशय की कृपा मिलती है, सान्याल महाशय की कृपा मिलती है। आपके कोई मन में प्रश्न हो उसका जवाब मिलेगा। ये सब मैंने देखा है, मैंने खुद अपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया है। कोरी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब भगवान इन दोनों मार्गों का उपसंहार करते हैं, कंक्लूडिंग। हे जीव, उद्देश्य यह है कि इस अनावृत्ति और पुनरावृत्ति के दोनों मार्गों को तो अच्छी तरह समझ ले। जीव यदि इन दोनों मार्गों को समझकर सावधान न हुआ, इफ इज नॉट केयरफुल, तो उसको कृष्ण गति या उसकी अपेक्षा भी और निकृष्ट गति प्राप्त हो जाएगी, यानी वापस आते रहना पड़ेगा। उत्तरायण उत्तीर्ण होने पर मार्ग है और दक्षिणायन इसके विपरीत है। जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधन में सचेष्ट हैं, उत्साहयुक्त हैं, वे इस पथ का साक्षात्कार इसी जन्म में अनेक बार करते हैं। तथा जो साधु लोग पार हो गए हैं, वे भी इस ज्योतिर्मय कुटस्थ मंडल के भीतर ज्योतिर्मय मूर्ति में बैठे हुए दिखाई देते हैं। Sometimes to some people, I have not experienced it, so I'm not speaking from experience. मैं आपको जो भी बतला रहा हूं वो मैंने जो गुरु महाराज के मुख से सुना वो बतला रहा हूं। कि कभी कभी कुटस्थ में जब बैठोगे तो कुटस्थ को देखोगे, उस वक्त तुमको दिखेगा कि अगल बगल बहुत सारे साधक लोग बैठे हैं, साधु लोग बैठे हैं, गुरु लोग बैठे हैं, और वो भी कुटस्थ को देख रहे हो, उस कुटस्थ को जिसको तुम भी देख रहे हो। इसको ही सालोक्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य और सायुज्य मुक्ति इसके बाद होती है। इस प्रकार के साधकों के मृत्यु काल में मानो कोटि चंद्र कोटि सूर्य का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्ति देखते हैं। उसके भीतर स्थित विद्युत के समान ज्योति प्रकाशित होती है। उसके भीतर परम सुंदर पुरुषोत्तम नारायण विराजमान रहते हैं। उस मंडल के भीतर कितने ही सिद्ध पुरुष, कितने ही मुक्त पुरुष रहते हैं। उन सभी सालोक्य प्राप्त मुक्त पुरुषों को साधक लोग नित्य चिन्मय देह में कुटस्थ के भीतर अवस्थित देखते हैं। जो उस स्थिति में क्रिया करते हैं उनको ये जब भी वो कुटस्थ में ध्यान लगाएंगे दिखेंगे।
27 नंबर श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इन दोनों गतियों को जानते हुए कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होता। उसको ये मालूम है तो वो संसारिक मोह नहीं फंसेगा। संसार मोह में यू विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू द वर्ल्डली मटेरियल प्लेजर्स। अतएव एंड दैट इज वाई हे अर्जुन, सब समय ऑल द टाइम योग युक्त हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ योग के द्वारा। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी माशा वन लाइन। योगी लोग कभी मुग्ध नहीं होते, अर्थात समाधिस्थ होने पर अन्य वस्तु में कभी दृष्टि नहीं करते। इसी कारण सदा समाधिस्थ होकर ब्रह्म में अटके रहते। सान्याल बाबा, समाधि में स्थिति हुए बिना विषय का मोह नहीं कटेगा। समाधिस्थ पुरुष की विषयांतर में दृष्टि नहीं जानती। यू विल नॉट सॉर्ट एंड सिलेक्ट what kind of pleasure he wants from the world. ऐसा कुछ नहीं, he is not interested. बारंबार तुम भली भांति समझते हो तथापि चित्त विषयों में दौड़ जाता है। यू अंडरस्टैंड दिस, यू नो दिस, एंड येट तुम्हारा मन जो है वो दौड़ जाता है कि यही ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। ऐसा ही विषयों का आकर्षण है। दिस इज हाउ अट्रैक्टिव एंड मिस्टिफाइंग दिस अट्रैक्शन इज। विषय को भी स्वादिष्ट मानकर विषय के प्रति मन इतना दृढ़ संस्कार है। अतः उससे बचने का उपाय क्या है? व्हाट इज द रिलीफ? हाउ डू आई गेट रिलीफ? इसी से सदगुरु कहते हैं कि अशुभ कर्म करके नरक का मार्ग प्रशस्त मत करो। शुभ कर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग प्राप्ति तो होती है, परंतु वह स्थान भी सदा के लिए नहीं होता, स्वर्ग भी सदा के लिए नहीं होता। कर्मक्षय होने पर भोग के अंत में फिर संसार में लौट के आना पड़ेगा। ये 6ठे अध्याय में भी बाबा ने जो मुझे पढ़वाया था उसमें भी ये लिखा हुआ है। यहां आकर फिर वही शुभ अशुभ कर्म और फिर उसी स्नेह ममता से जड़ित होकर कितने दुख कितनी दुर्गति को प्राप्त होना पड़ता है। यू रिपीट द सेम साइकिल एंड यू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। फिर उससे अव्याहृति किस प्रकार मिलेगा? हाउ डू एस्केप दिस एंडलेस साइकिल? इसीलिए योगाभ्यास करो। यू प्रैक्टिस योर योग क्रिया। योगाभ्यास के फल से धारणा ध्यान आयत्तीकृत होगा। पश्चात ध्यान की गंभीरावस्था में अपने को भूल जाओगे। माया के स्पर्श की सीमा से तुम बाहर चले जाओगे। वहां जो चित्त होगा वह काम दोष से दूषित नहीं होगा। योग दर्शन में लिखा है तत्र ध्यानज मनाशयम। सिद्ध चित्त के भीतर ध्यानज चित्त अनाशय होता है, अर्थात उसमें रागादि प्रवृत्ति होती ही नहीं। शुद्ध अस्मिता स्वरूप में प्रत्यय का बहुत तो नहीं होता, अतः वहां सजातीय विजातीय भेद का ज्ञान लुप्त हो जाता है। सजातीय माने भगवान के प्रति जो ले जाए सब कुछ वो सजातीय है, और जो संसार की तरफ ले जाए वो सब विजातीय है। इस अवस्था में काम्य कर्म विद्यमान नहीं रह सकते। अतः बारंबार कुटस्थ मंडल को देखो, उस ज्योति के भीतर पुरुषोत्तम को देखो और देख के अपना जीवन सार्थक करो। तुम्हारा बारंबार का आवागमन छूट जाएगा। ये आज का अध्याय ये अंतिम श्लोक में खत्म होगा। इसको करके बंद कर देंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रविष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। लाहिरी महाशय संपूर्ण देखता है, संपूर्ण क्रिया करता है। सब लोगों को क्रिया देकर कुटस्थ में सर्वदा रहकर जो फल होता है, सब लोगों को क्रिया देकर कौन देता है? गुरु तो देता है। आप और हम तो नहीं दे सकते। इस सब को अतिक्रम करके लीव ऑल दिस बिहाइंड एंड मूव ऑन। योनि मुद्रा में इस प्रकार कुटस्थ समस्त साधु मानव सामने बैठे देखने पर फल होता है।
पश्चात क्रिया करते करते प्राय बीच बीच में 20,736 बार प्राणायाम एक आसन में बैठकर क्रमशः अभ्यास करते करते ऐसा एक आसन प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया की परावस्था। ये 1728 की बात हो रही है। 20,736 माने 12 दिन तक रोज 1728, जिसके परे और कोई स्थान नहीं, अर्थात परम स्थान ब्रह्म उसमें लीन होकर रहता है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यही जो सबका आदि है, ब्रह्म से ही सब कुछ निकला है, इसीलिए ही वॉज द फर्स्ट, इसमें आदित्य। क्रिया की परावस्था ही सर्वोच्च अवस्था। उस समय मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। क्रिया करने पर बीच बीच में साधक की अवस्था होती है, परंतु अधिक समय तक स्थायी नहीं होती। जो सर्वदा क्रिया करते हैं तथा बीच बीच में एक आसन पर 20,736 बार प्राणायाम करते हैं, उनकी यह ध्यानावस्था बहुत लंबी, बहुत सुदीर्घ हो जाती है। इस अवस्था में जो सर्वदा रहते हैं वही मुक्त पुरुष है। उस अवस्था को ही विष्णु का परम पद कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति का मूलभूत कारण है प्राणायाम का अभ्यास और उसमें पटुता की प्राप्ति। कल जो हम लोग की चर्चा हुई थी उसमें हमने यही कहा था। बाबा ने छोड़ दिया है, मैं उसमें थोड़ा हाथ जोड़ के प्रणाम करके मैं बोलता हूं। उसमें उनको चाहिए अभ्यास पटुता, यानी पटुता तो बोल रहा उन्होंने, फिर क्या कहा, प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम का अभ्यास की पटुता और वैराग्य। यदि ध्यान लगाए संसार में तो कितना ही बढ़िया प्राणायाम कर लीजिए, कितना ही अभ्यास में एकदम कुशल हो जाइए, कित्सा बना। इस अभ्यास के द्वारा ही प्राण ऊर्ध्व गति प्राप्त करके स्थिर हो जाता है। प्राण की स्थिरावस्था में ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, भगवान का। इंद्रिय और मन की चपलता दूर होकर अंतःकरण में शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के शुद्धांतःकरण में ही परम पद प्रकाशित होता है, जिसे प्राप्त कर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं। इनके सामने दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि विभूतियां अथवा अनेक विषयों का ज्ञान तुच्छ है। जो जीव के कल्याण के लिए क्रिया का उपदेश करते हैं, जीव के कल्याण के लिए क्रिया का उपदेश करते हैं, कौन है ऐसे लोग? गुरु पंक्ति। और जो कुटस्थ में रहने का प्रयत्न रूप तप करते हैं, तप यहां पे रहना, इसी को तप बोलते हैं। इससे जो पुण्य होता है उसकी अपेक्षा भी अधिकतर फल वह प्राप्त करते हैं जो क्रिया की परावस्था में सर्वदा रहते हैं, नशे में रहते हैं। यह क्रिया की परावस्था ही विष्णु का परम पद है। इति श्री श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के 8वें अध्याय की समाप्ति। कल से 9वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, दुर्गे देवी की जय। हर हर महादेव। जय गुरु।
कल मिलते हैं फिर। जी नहीं, कल तो जय संडे गुरु है, सर। मंडे, यस, जय गुरु। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे फिर। जय गुरु। सर कैन आई कॉल